दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है बोर्ड क्रैकर्स। मेरे भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, यह क्वेश्चन यदि तुमने पूरा पढ़ लिया और पूरा याद कर लिया तो यकीन मानो मेरे भाई, यह क्वेश्चन आने वाला बोर्ड एग्जाम में पूरे का पूरे 5 मार्क्स तुमको दे के जाएगा। और यदि 5 मार्क्स नहीं दिया, यही क्वेश्चन छोटा करके पूछे तो फिर 2 नंबर आपको दे के जाएगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, एकदम अंत तक देखना है और इसका नोटबुक तैयार कर लेना है, ठीक है ना। नोट कर लेना है अपने नोटबुक में इस क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन है कि साख पत्र क्या है। क्वेश्चन है कि साख पत्र क्या है, कुछ प्रमुख साख पत्रों पर प्रकाश डाले। यदि यह क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही पूछता है तो फिर 5 मार्क्स में पूछता है, और सीधे क्वेश्चन पूछ देगा कि साख पत्र क्या है तो थोड़ा ही आपको जवाब देना है और 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए कि साख पत्र क्या है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि साख पत्र से तात्पर्य उन साधनों से है, साख पत्र से अर्थ उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में होता है। जिनका उपयोग साख मुद्रा के, साख यानी कि होता है विश्वास, साख यानी कि होता है विश्वास, साख यानी कि विश्वास। तो साख पत्र से तात्पर्य उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में होता है। ऋणों का आदान प्रदान साख पत्रों के आधार पर होता है। ऋण जो कोई लेता है, लोन जो लेता है, वह साख पत्र के आधार पर ही होता है। साख पत्र पूर्ण रूप से व्यक्ति के विश्वास पर चलते हैं। साख पत्र जो है वह पूर्ण रूप से व्यक्ति के विश्वास पर चलते हैं। कुछ प्रमुख साख पत्र जो है वह निम्नलिखित है। अब इसमें कुछ प्रमुख साख पत्र है, वह यदि आप बता दीजिएगा तो यह क्वेश्चन 5 मार्क्स से पूछेगा, और वह आप नहीं बताइएगा तो यह क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में ही पूछेगा, तो आपको 2 ही नंबर मिलेगा। आप देखिए वह साख पत्र कौन कौन है, बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे वह साख पत्र कौन सा है। तो सबसे पहला है चेक। चेक जो है, आपको जो चेक मिलता है बैंक में जो आप लेते हैं, वह भी एक प्रकार से साख ही है। देखिए यहाँ पे, क्योंकि 15 दिन का उसमें आपको क्रेडिट दिया जाता है चेक पत्र में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चेक सर्वाधिक मान्य साख पत्र है। चेक जो है वह सर्वाधिक मान्य साख पत्र है। चेक देने वाला लिखता है कि अमुक व्यक्ति को इतनी रकम अदा कर दी जाए, और चेक देने वाला यह लिखता है कि अमुक व्यक्ति को इतनी रकम अदा कर दी जाए। चेक उतनी रकम अदा कर देता है, और चेक जो है वह उतनी रकम अदा कर देता है, बशर्ते चेक देने वाले के खाते में उतनी रकम हो। और यदि आपके खाता में उतनी रकम नहीं है, फिर भी आप 15 दिनों के अंदर पैसा जमा कर दीजिए तो 15 दिनों के बाद उसके खाते में चला जाता है, यानी कि 10-15 दिनों के लिए आप जो है तगेदा से बच जाते हैं। तो चेक जो भी है वह भी एक प्रकार से साख पत्र ही है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो पॉइंट है, वह अगला जो साख पत्र है वह है बैंक ड्राफ्ट। अब बैंक ड्राफ्ट क्या होता है तो समझिए। तो इसको देखिए, कह रहा है कि बैंक ड्राफ्ट वह साख पत्र है जिसे कोई बैंक ही जारी करता है। बैंक ड्राफ्ट जो है वह साख पत्र है जिसे कोई बैंक ही जारी करता है। बैंक ड्राफ्ट द्वारा आसानी से दूरस्थ स्थानों पर रकम भेजी जा सकती है। बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आसानी से दूरस्थ स्थानों पर रकम भेजी जा सकती है। बैंक अपनी शाखा को लिखता है कि इतनी रकम धारक को दे दी जाए, और जब वह वहां पहुंचता है तो उतना पैसा उसको दे दिया जाता है। हालांकि बैंक ड्राफ्ट सब अब नहीं चलता। अब देखिए तीसरा जो है वह है यात्री चेक। अब यात्री चेक क्या है, इसको जरा समझिए। देखिए कह रहा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए बैंक द्वारा यात्री चेक जारी किया जाता है। यात्री बैंक में निश्चित रकम जमा करेगा। वह क्या, जैसे कहीं दूर दराज पैसा लेके जाना, तो वह क्या करेगा कि बैंक में वह पैसा जमा कर देगा, और जमा करके यात्री चेक प्राप्त कर सकता है, और जमा करके यात्री चेक प्राप्त कर सकता है। और इससे उस यात्रा पर नगद लेकर यात्रा करने से मुक्ति मिल जाती है। और आपको जहां जाना है वहां जाइए, और वहां उस बैंक में जाइए, जैसे एसबीआई में जमा किया तो एसबीआई में वह आप दीजिएगा, आपको पैसा मिल जाएगा, और वह अपने गंतव्य पर के बैंकों से रकम प्राप्त कर लेता है। इसी को हम लोग कहते हैं यात्री चेक, यानी कि ट्रेवलर चेक। अब देखिए चौथा जो पॉइंट है वह है प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे यह भी पूछा था कि प्रतिज्ञा पत्र क्या है, 2 नंबर में। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिज्ञा पत्र भी एक प्रकार का साख पत्र ही है। प्रतिज्ञा पत्र जो है यह भी एक प्रकार का साख पत्र ही है। इसमें ऋणी की मांग पर एक निश्चित अवधि के बाद ब्याज सहित रकम लौटाने का वह वादा करता है। प्रतिज्ञा पत्र को ही हुंडी भी कहा जाता है। यह ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है कि हुंडी कहा जाता है साख पत्र को, प्रतिज्ञा पत्र को, चेक बुक को। तो आपको प्रतिज्ञा पत्र में ठीक करना है कि हुंडी किसे कहा जाता है, प्रतिज्ञा पत्र को कहा जाता है। और यदि आप इतना जवाब दे देते हैं, आपको पूरा का पूरा 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, ताकि क्लास 10 से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो एक भी क्वेश्चन आपका आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम यानी कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में न छूटे। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।